ईरान और इजराइल के युद्ध ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां पर विश्व के बड़े बड़े देश चिंता करना शुरू कर चुके हैं। आइए बात करते हैं शुरू से कि आखिर ये इतने अच्छे दोस्त इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए। कहानी की शुरुआत होती है 1979 में, जहां ईरान का इस्लामीकरण होता है। वहां के नए सुप्रीम बनते हैं और उनका कहना था कि जो इजराइल है वो उन्हीं की ज़मीन पे बना हुआ है, फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे बना हुआ है। वहाँ से ये विवाद शुरू होता ये 2026 तक आ गया। अब नया विवाद शुरू हो चुका है कि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान एटॉमिक पावर जनरेट करे, उनके पास एटॉमिक पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो। इसी को लेके अभी नया विवाद शुरू हो चुका है। सबसे पहले अटैक किया इजराइल ने उनके यानी कि ईरान के साइंटिस्टों के ऊपर। ईरान में जहाँ पर एटॉमिक पावर के उसको वर्क चल रहा था वहाँ पर अटैक हुआ। साथ ही प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट ऑफिस पे अटैक किया गया। इसके बाद ईरान ने भी 400 से 500 मिसाइलों का अटैक इजराइल के ऊपर किया। इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम था वो इन मिसाइल को रोकने में नाकाम था। इस वजह से यूएसए ने इजराइल की हेल्प करी और 400 से 500 मिसाइलों को आने से तो रोका, साथ ही ईरान में जहां से मिसाइलें छोड़ी जा रही थी वहां पर भी अमेरिका ने अटैक किया। There's always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. ईरान शुरू से कहता आ रहा है कि अगर इजराइल को अमेरिका सपोर्ट नहीं करे तो वो इजराइल को तो चुटकी भर में हरा सकता है, लेकिन ईरान हमेशा जानता है कि इजराइल के सपोर्ट में हमेशा यूएस रहेगा। इसीलिए ईरान ने युद्ध का मोड़ ही अलग कर दिया। उनने अटैक किया दुबई और सऊदी में, क्योंकि इन दोनों देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा आर्मी बेस है। अटैक शुरू हो चुका था दुबई और सऊदी के आर्मी बेसिस पे, जहां पर यूएस की आर्मी तैनात थी। इसके बाद अब अमेरिका को लगने लगा कि ये उनके ऊपर ही अटैक हुआ है, जिस वजह से इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर ईरान पे अटैक करना शुरू कर दिया। खबरें ऐसे भी सामने आई मीडिया में, जहां बताया गया कि ईरान के जो सुप्रीम है उनकी डेथ हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं करी गई है। इजरायली जो मीडिया है और अमेरिका के कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट ने इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं करी है। साथ ही अब खतरा जो इंडियन इकोनॉमी पे भी लग रहा है, क्योंकि कच्चे तेल जो आता है वो ईरान के ही रूट से होते हुए आता है। 50% ऑफ जो तेल हम खरीदते हैं वो उसी रूट से ही आता है, यानी कि सीधा प्रभाव अब हमारे पेट्रोल और डीजल पे पड़ने वाला है। फिलहाल इस पे आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ। शेयर करिएगा, रिपोस्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।